आज मैं आपको बताऊंगा वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर तथा डायल गेज में तुलना। तो इसका पहला पैरामीटर है सिद्धांत। वर्नियर का सिद्धांत जो है वो वर्नियर सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ क्या होता है वर्नियर। माइक्रोमीटर पेंच और पेंच ढिबरी सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि डायल गेज संयुक्त गियर माला के सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर सेकंड पैरामीटर है लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 मिलीमीटर या 0.05 मिलीमीटर तक होता है। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर तथा 0.001 मिलीमीटर होता है, और डायल गेज का 0.01 मिलीमीटर और 0.001 मिलीमीटर होता है। परास या रेंज। वर्नियर कैलिपर की रेंज 300 मिलीमीटर तक होता है और माइक्रोमीटर का 25 मिलीमीटर तक तथा डायल गेज का परास 1 मिलीमीटर तथा 10 मिलीमीटर तक होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है यंत्र का प्रकार। वर्नियर कैलिपर क्या है? यह मापन यंत्र है। माइक्रोमीटर भी एक मापन यंत्र है, जबकि डायल गेज का एक तुलनित्र है, ये सिर्फ तुलना कर सकता है। प्रयोग। वर्नियर कैलिपर का प्रयोग बाह्य तथा आंतरिक व्यास तथा खांचे आदि की गहराई मापन में प्रयुक्त होता है, जबकि माइक्रोमीटर का यूज है बाह्य तथा आंतरिक मापन के लिए, और डायल गेज का है इनका प्रयोग माप की तुलना हेतु किया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है दक्ष प्रेक्षक की आवश्यकता, नीड ऑफ एक्सपर्ट ऑब्जर्वर। तो माइक्रोमीटर में, वर्नियर कैलिपर में इसके लिए दक्ष प्रेक्षक की आवश्यकता होती है। माइक्रोमीटर में भी दक्ष प्रेक्षक की आवश्यकता होती है, बट डायल गेज में दक्ष प्रेक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य चीज, वर्नियर कैलिपर में मापन जबड़ों के स्प्रिंग प्रभाव से त्रुटिपूर्ण परिणाम प्राप्त होता है, जबकि माइक्रोमीटर के अलग अलग मापन परास के लिए भिन्न यंत्र की आवश्यकता होती है, और डायल गेज में इनको दृढ़तापूर्वक बांध कर ही प्रयोग किया जा सकता है। फिर है सीमा गेज, तुलनित्र तथा मापन यंत्र की तुलना। तो सीमा गेज में पहला पॉइंट है, इसके द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि विमा अपनी उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंदर है कि नहीं। तुलनित्र ये बताता है कि इसके द्वारा विमा की तुलना किसी मानक से की जाती है। अब मापन यंत्र द्वारा किसी विमा का सही माप ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीमा गेज में मापन प्रक्रिया में कम समय लगता है। तुलनित्र में भी अत्यंत कम समय लगता है, लेकिन मापन यंत्र में थोड़ा अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। थर्ड पॉइंट, लिमिट गेज में जिन प्रोफाइल की जांच के लिए बने होते हैं केवल उन्हीं का मापन कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ों को ही कर सकते हैं, बट तुलनित्र किसी भी विशेष प्रोफाइल की जांच की जा सकती है, जबकि मापन यंत्र में ऐसा नहीं होता है, उसमें विशेष प्रोफाइल को नहीं, जबकि किसी को भी कर सकते हैं। लिमिट गेज में चौथा पॉइंट है, इनके मापन की शुद्धता प्रेक्षक की कुशलता पर आंशिक रूप से निर्भर करती है। कंपैरेटर की भी शुद्धता प्रेक्षक की कुशलता पर निर्भर नहीं करती। मापन यंत्र में शुद्धता पूर्ण रूप से प्रेक्षक की ही कुशलता पर निर्भर करता है। पांचवा पॉइंट, लिमिट गेज में इनके द्वारा कार्यखंड की वास्तविक माप नहीं ज्ञात की जा सकती है। इसमें तुलना में भी देखा जाए तो तुलनित्र में भी सही माप नहीं ज्ञात की जा सकती, इसमें भी डिफरेंस ज्ञात किया जाता है, जबकि मापन यंत्र द्वारा वास्तविक माप ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिमिट गेज में पाठ्यांक को आवर्धित नहीं किया जा सकता, जबकि तुलनित्र में आवर्धन भी संभव है और मापन यंत्र में भी संभव नहीं है। लिमिट गेज में
नेक्स्ट पॉइंट है, इनके द्वारा अवयव की ज्यामितीय त्रुटि ज्ञात करना संभव नहीं है, जबकि कंपैरेटर द्वारा ज्यामितीय त्रुटि ज्ञात की जा सकती है और मापन यंत्र द्वारा भी नहीं की जा सकती। लिमिट गेज में है नेक्स्ट पॉइंट, माप की यथार्थता सीमा गेज की यथार्थता पर निर्भर करती है, यानी कि जितना लिमिट गेज जितना यथार्थ होगा, एक्यूरेट होगा, हमारी माप भी उतनी एक्यूरेट होगी। क्योंकि तुलनित्र में इनके द्वारा अधिक यथार्थ मापन किया जा सकता है, जबकि मापन यंत्र द्वारा निश्चित सीमा तक ही संभव है। लिमिट गेज जो है मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है और कंपैरेटर भी मास प्रोडक्शन में, जबकि मापन यंत्र मास प्रोडक्शन में उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिमिट गेज का अत्यधिक प्रयोग करने पर घिसाव के कारण खराब हो जाते हैं। तुलनित्र भी अत्यधिक प्रयोग के बाद भी कार्य करते रहते हैं। मापन यंत्र में अत्यधिक प्रयोग से इनमें शून्य त्रुटि की संभावना बढ़ जाती है। लिमिट गेज का नेक्स्ट पॉइंट है, मशीन को व्यवस्थित करने में कोई उपयोगिता नहीं होती, जबकि तुलनित्र मशीन पर कार्यखंड की माप व्यवस्थित करने के लिए उपयोगी होते हैं। मापन यंत्र तो मशीन को व्यवस्थित करने में बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट गेज में इनकी लागत अधिक नहीं होती है, कि कंपैरेटर की तुलनित्र की अधिक होती है और मापन यंत्र की अपेक्षाकृत कम होती है। लास्ट पॉइंट है, लिमिट गेज का इनके द्वारा कैलिब्रेशन नहीं किया जा सकता, जबकि कंपैरेटर द्वारा सीमा गेज तथा मापन यंत्र का कैलिब्रेशन किया जाता है और मापन यंत्र द्वारा तो किसी का भी कैलिब्रेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, यांत्रिक तथा प्रकाशीय तुलनित्र के मध्य अंतर। तो यांत्रिक तुलनित्र मजबूत होते हैं, जबकि प्रकाशीय नाजुक होते हैं। यांत्रिक तुलनित्र में गतिशील पुर्जे की संख्या कम होती है, जबकि यांत्रिक में अधिक होती है और प्रकाशीय में कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यांत्रिक तुलनित्र की यथार्थता अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि प्रकाशीय की अधिक होती है। यांत्रिक तुलनित्र के परास सीमित होता है, जबकि ऑप्टिकल या प्रकाशीय का अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गतिशील अवयवों के मध्य घर्षण होता है यांत्रिक में, जबकि प्रकाशीय में नहीं होता है। यांत्रिक तुलनित्र में विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, जबकि प्रकाशीय में विद्युत स्रोत की आवश्यकता होती है। और नेक्स्ट है, यांत्रिक तुलनित्र आकार में छोटा तथा कम लागत वाले होते हैं, जबकि प्रकाशीय आकार में बड़े तथा महंगे होते हैं। यांत्रिक तुलनित्र में समांतरता त्रुटि की संभावना की बनी रहती है, जबकि प्रकाशीय में नहीं होती है। फिर है यांत्रिक और विद्युत तुलनित्र के मध्य अंतर। तो यांत्रिक तुलनित्र में गतिशील पुर्जों की संख्या अधिक होती है, बट विद्युत तुलनित्र में गतिशील पुर्जों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनका पैमाना स्थिर होने के कारण परास अपरिवर्तित रहता है, जबकि इनका परास अधिक होता है। यांत्रिक तुलनित्र में घर्षण तथा घिसाव अधिक होता है, फलस्वरूप यथार्थता कम होती है, जबकि विद्युत में यथार्थता अधिक होती है, घर्षण तथा घिसाव कम होता है। यांत्रिक तुलनित्र विद्युत स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, बट इसमें विद्युत तुलनित्र में होती है। यांत्रिक तुलनित्र सूचक पर कंपनों का प्रभाव पड़ता है, बट विद्युत तुलनित्र पर नहीं पड़ता है। यांत्रिक तुलनित्र की कॉस्ट कम होती है, लेकिन विद्युत की ज़्यादा होती है। और यांत्रिक तुलनित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से स्थानांतरित किया सकता है, बट विद्युत तुलनित्र को नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।